अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप मेरे चैनल देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर अमेज़न जायंट। और आज की वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से HTML कोडिंग करनी चाहिए, कैसे HTML कोडिंग की जाती है। देख सकते हैं कि ये HTML कोडिंग अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनी हुई है। बेहतर तो है कि आप जो अमेज़न का एनहांस्ड ब्रांड कंटेंट, जिसे हम ए प्लस कंटेंट मैनेजर कहते हैं, इसमें हमें एक सेलर जो होता है ना, उसको अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनानी चाहिए। लेकिन जब तक अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री आप अप्लाई नहीं करते, जिसके ऊपर कुछ महीने भी लगते हैं, उस वक्त तक अमेज़न आपको रिकमेंडेशन देता है आपके पीपीसी मैनेजर में कि आप इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बना लें। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है, जिसमें ये आपको हेडिंग्स बोल्ड में नज़र आ रही हैं और कस्टमर सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसको अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आए, हम देखें कि ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जिसमें ये आपको बोल्ड में चाहिए, ये उसके हेडिंग्स बोल्ड में चाहिए, और उसके बाद ये जो नॉर्मल चाहिए, इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उसको आप देख लें। और इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं एक प्रोडक्ट की जिसको अमेज़न रिकमेंड कर रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वेरी बेसिक हम सीखेंगे, जिसमें कोई इतनी ज़्यादा हाई पोटेंसी की जो HTML कोडिंग यूज़ नहीं की जाएगी। बड़ी सिंपल सी, जो बस हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, जिसमें कोई ज़्यादा हमें डीप नहीं जाएंगे, ताकि हर बंदा इसको आसानी से बना सके। इसमें हमने क्या करना है, इधर अगर हम जाएं तो दो किस्म के कोड हैं। एक ये बी और स्लैश बी वाला है, और एक बी आर वाला है। बी का मतलब बोल्ड, बी आर जो आपके पैराग्राफ को ब्रेक करेगा। अब अगर पहले कोड इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं कि मैं चाहता हूँ ये मुझे बोल्ड में नजर आए, जैसे ये तो वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड लिखा हुआ है ना, इसको मैंने यहाँ अप्लाई करना है और इसको बिल्कुल साथ रख के अप्लाई करना है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्लैश भी आ जाएगा। अब ये HTML कोडिंग में ये हमें ब्लैक करने के लिए इसकी ये कोडिंग लग गई। इसी तरीके से हम इनके जो स्टार्ट में हम ये लगाएंगे, जिनको हमने बोल्ड करना है, और ये कस्टमर केयर किया। अब जब तक ये कोड नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे हम इसको ये बोल्ड हो गया है। इस तरीके से यहाँ पे आए तो ये बोल्ड हो गया, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया है, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया, और दैट्स इट। यहाँ पे ये बोल्ड हो गए। अब ये हमें बोल्ड नज़र आएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद ये ऐसे दूसरी लाइन में नज़र आए। तो इसके लिए हमने ये जो बी आर का कोड है ना, इसको देखना है। बी आर, ये जो बी आर कोड है ना, शायद हमें स्लैश बी आर की ज़रूरत ना पड़े। इसको देखें, ये हम चाहते हैं कि ये डिफरेंट है, तो ये बी आर करेंगे। अगर मैं एक दफ़ा करता हूँ तो एक लाइन ब्रेक होगी, दो करता हूँ तो दो लाइन ब्रेक होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी दो लाइन के बाद ये आए यहाँ पे। अब इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। अब दो लाइनों के बाद ये शुरू होगी, ये वाली लाइन शुरू होगी, और उसके बाद दो लाइन के बाद ये हमारी शुरू हो। इसके बाद दो लाइन के बाद ये हमारी शुरू हो। इस तरीके से इसको हम बैक स्पेस करेंगे, ये आ गया। अब उसके बाद दो लाइन के बाद ये हमारी शुरू हो जाए, इसको मैं बैक ले आता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे दो लाइन हम डालेंगे, और ये टूथ स्क्रैपर यहाँ पे आएगा, सॉरी टूथ ब्रश। उसके बाद ये इधर नज़र आए। इसमें से कोई भी कोड मिस हो गया तो जब मैं इसको दूसरे उसके साथ ज्वाइन करूँगा, ये देखें, ये हम फिर इस सेकंड हाफ का जो वीडियो है ना, उसमें हम फिर ये दूसरे दिन
मैं शो कराऊंगा कि ये ऐसे ही नज़र आ रही है, अगर नहीं आ रही तो इसमें एरर्स को कैसे हमने, ये 2 के बाद ये आएगा और उसके बाद 2 के बाद ये हमें शो होगा। इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारे पास ये बन गई HTML कोडिंग। ये अब जब हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ से यहाँ तक डालेंगे, फिर इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब ये होगी। अब हमने जिसमें डालना है इसको आ, उस एसन में हम आते हैं, इसमें हमने इसको डालना है और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये तो उसके की फीचर्स डिस्क्रिप्शन में, ये इसको हम करेंगे कॉपी और इसको आपने सेव करके अपने पास रखना है। इसमें जो बाद में हम फिर ये देखिए, ये आपने डाल दिया। उसके बाद अब यहाँ से थोड़ा ये देखें, इसको बैक स्पेस करें। जहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास स्पेस का इशू है, वो वहाँ पे ये देखिए, इसको आप ये पीछे कर रहे हैं, यहाँ से इसको ये पीछे करें, बैक स्पेस करते जाएं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार ये ठीक है, यहाँ पे आ जाए, ये बैक स्पेस, ये बैक स्पेस है, यहाँ पे बैक स्पेस, यहाँ पे भी बैक स्पेस आएगी। और याद रखिए ये जो ब्रैकेट सी बनी हुई है, इनको हमने डिलीट नहीं होने देना। अगर डिलीट हो गई ये कस्टमर, तो फिर ये डिलीट होने से क्या होगा, ये HTML कोडिंग के रिजल्ट वो 100% नहीं आएंगे। ये हो गया। इसी को आप फिर आप सेव कर लें, इसके साथ रिप्लेस कर दें आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो चीज़ें करेक्ट हो गई हैं, वो जो एरर्स थे ना। अब जाके आप इसको सेव कर दें, डन कर दें। अब कल तक इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ दूसरे पार्ट में हम क्या कहते हैं, देखेंगे कि इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे आप आ जाए तो कल डियर व्यूअर्स हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये परफॉर्म करती है, आया कि ये अच्छी बनी है या नहीं बनी है। इसको सेकंड हाफ में देखेंगे।